ओप्पो का मोबाइल रेनो 14 लॉन्च हो गया है और ये कौन से अच्छे और बुरे फीचर के साथ आता है चलिए जानते हैं इसी वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे क्योंकि कंपनी से अभी तक हमें कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले बात करें स्पेक्स की, तो ये मोबाइल आपको 3 वेरिएंट्स में दिखाई देगा, 8GB एंड 256GB, 12GB एंड 256GB, 12GB एंड 512GB। रैम का टाइप है LPDDR5X और रोम आपको UFS 3.1 दिखाई देगी जो अच्छी खासी फास्ट है। आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी डेली यूजेस में। 2 कलर वेरिएंट में आपको ये मोबाइल दिखाई देगा, फॉरेस्ट ग्रीन एंड पर्ल वाइट। दोनों भी मोबाइल अच्छे ही लगते हैं, लेकिन ग्रीन कलर में अगर हम देखें तो साइड में यहाँ पे थोड़ा एक नियॉन टिंट है जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, ऐसा लगता है, जो मुझे थोड़ा अच्छा लगा। प्रोसेसर की बात करें तो MediaTek Dimensity 8350 आपको दिखाई देगा जो 4 नैनोमीटर बेस है। ये प्रोसेसर मॉडरेट लेवल के ऑपरेशन आपके आराम से झेल लेगा। अगर हम गेमिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको लगभग 60 FPS तक मिल जाएंगे क्योंकि BGMI पे यहाँ पे 60 FPS पर ही लॉक है। मेरे ख्याल से न्यू प्रोसेसर होने की वजह से होगा, लेकिन कुछ दिनों में यहाँ पे अपडेट आ जाएंगे तो 90 FPS तक इसे सपोर्ट मिलना चाहिए। और जेंशन इम्पैक्ट गेम की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे मॉडरेट फ्रेम्स आपको दिखाई देंगे क्योंकि एक हेवी टाइटल गेम है। प्लेएबल FPS आपको मिल जाएंगे, COD पर भी आपको अच्छे फ्रेम मिलते हैं, लेकिन ये गेमिंग ओरिएंटेड फोन नहीं है, हाई परफॉर्मेंस ओरिएंटेड टास्क के लिए नहीं बना। मॉडरेट कैजुअल गेमिंग आप कर सकते हैं। डिस्प्ले की बात करें तो 6.59 इंचेस फुल HD LTPS OLED डिस्प्ले आपको दिखाई देता है जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। HDR10+ का भी सपोर्ट आता है, नेटफ्लिक्स हो या यूट्यूब हो आप देख सकते हैं। और पीक ब्राइटनेस चली जाती है 1200 नीट्स तक, जो मुझे अच्छा लगा। आउटडोर विजिबिलिटी में आपको इतनी दिक्कत नहीं लगेगी, अच्छा खासा विजिबल है ये मोबाइल। डिस्प्ले में एक थोड़ा डाउनग्रेड है कि यहाँ पे LTPO डिस्प्ले देने की बजाय यहाँ पे LTPS डिस्प्ले दिया है, मतलब 1 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक यहाँ पे वेरी नहीं होगा आपका डिस्प्ले। मतलब आपको पता होगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे यहाँ पे 1 सेकेंड में 1 हर्ट्ज से यहाँ पे यूज किया जाता है, तो वहाँ पे बैटरी सेव होती है आपकी। लेकिन यहाँ पे LTPS डिस्प्ले होने की वजह से यहाँ पे 60 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक ही यहाँ पे शिफ्ट होगा, इस वजह से बैटरी यूजेस आपका बढ़ जाएगा। और जनरली हाई वेरिएंट के लिए LTPO डिस्प्ले होता है, लेकिन इसमें नहीं दिया है, ये इसका डाउन पॉइंट है। लेकिन बैटरी बड़ी होने की वजह से इतना मुझे दिक्कत नहीं लग रही है। बैटरी की बात करें तो 6000 mAh बैटरी आपको दिखाई देगी। 80 वाट का वायर चार्जिंग, सुपर वॉक चार्जिंग का सपोर्ट इसमें दिया है, इस वजह से फास्ट चार्जिंग हो जाएगी। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात कि बैटरी बड़े होने के बावजूद भी यहाँ पे मोबाइल बहुत ही स्लिम है। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे कि मोबाइल्स बहुत ही स्लिम डिजाइन के साथ आता है। वेट की अगर बात करें तो 187 ग्राम ही आपको सिर्फ दिखाई देगा, जो बहुत ही बढ़िया है आज के तारीख में, क्योंकि 6000 mAh बैटरी अगर हम देखें, मैंने कुछ दिन पहले यहाँ पे M35 का रिव्यू किया था, उसकी भी बैटरी 6000 mAh है, लेकिन वेट यहाँ पे 222 ग्राम्स है, जो मुझे इसके हिसाब से बहुत ही अच्छा लग रहा है। 187 ग्राम बहुत ही लाइट वेट हो जाता है। नेक्स्ट कनेक्टिविटी की बात करें तो 5G के ऑप्शन के साथ ये आता है, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 और 4G सपोर्ट भी आता है। और NFC का सपोर्ट आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, मतलब कॉन्टैक्टलेस पेमेंट आप यहाँ पे नहीं कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कैमरास की अगर बात करें तो सेल्फी 50 मेगापिक्सल और रियर में देखें तो 50 मेगापिक्सल मेन, 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो और 8 मेगापिक्सल का ही अल्ट्रा वाइड आपको दिखाई देगा। फोटोज बहुत ही बढ़िया आते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 0.6x अल्ट्रा वाइड थोड़ा कम शार्प है क्योंकि 8 मेगापिक्सल ही कैमरा है, तो डिटेल्स यहाँ पे कम कैप्चर होते हैं। लेकिन 1x अगर हम देखें या नेक्स्ट अगर हम देखें 2x या नेक्स्ट देखें हम 3.5x, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे लगते हैं और बहुत ही अच्छे फोटो आते हैं। कभी कभी इनकंसिस्टेंट फोटो आ सकते हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा ज्यादा शॉट लेना पड़ सकता है क्योंकि कभी कभी ब्लैक आपको दिखेंगे, कभी कभी अच्छे दिखेंगे, तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद ठीक हो जाएगा। वीडियोग्राफी की बात करें तो 4K 60 FPS आपको फ्रंट एज वेल एज बैक दोनों में दिखाई देगा। सैंपल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 4K में अच्छा खासा सपोर्ट है इसका। और यहाँ पे मूविंग ऑब्जेक्ट भी होगा, तो यहाँ पे ऑटो डिटेक्शन अच्छा करता है, तो यहाँ पे डिटेक्शन बहुत ही अच्छा करता है, ट्रैकिंग अच्छी है इसकी। और वीडियोस हम कहें एवरेज आते हैं, लेकिन फोटोग्राफी के मामले में बहुत ही बढ़िया मोबाइल है। और फोटो सैंपल की बात करें तो कुछ नेचुरल फोटो भी हमने क्लिक किए हैं, प्लांट्स के होंगे या नेचर के होंगे, यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो फोटोग्राफी में ये सच में टॉप नॉच मोबाइल है और हम आईफोन से भी इसे कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन वीडियोग्राफी में इतना बढ़िया नहीं है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और कैमरा कैपेबिलिटीज की अगर बात करें तो आपको 120x जूम भी दिखाई देता है इसमें, जो मेरे ख्याल से एक जूम किंग बन जाता है बजट सेगमेंट में, जो बहुत ही बढ़िया बात है। आप खुद देख सकते हैं स्क्रीन पर, क्लियरिटी जूम की बहुत ही बढ़िया नहीं है, लेकिन आपका काम चल जाएगा और इस सेगमेंट में आपको मिलता है, ये बहुत ही बढ़िया बात है। कैमरा कैपेबिलिटीज की बात करें तो AI परफेक्ट शॉट का फीचर आपको दिखाई देगा। इसमें आपको अगर आइज बंद भी होंगे फिर भी आप इससे परफेक्ट शॉट निकाल सकते हैं और परफेक्ट शॉट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जो मुझे अच्छा फीचर लगा। नेक्स्ट AI रिकम्पोज का फीचर है जिसमें आपके फोटो का सेंटर ले लेगा।
नेक्स्ट AI इरेजर का फीचर आता है जिसमें आप बैकग्राउंड का ऑब्जेक्ट सिंपली रिमूव कर सकते हैं, जो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। एनहांस क्लैरिटी का भी फीचर आता है जिसमें आपकी क्लैरिटी बढ़ जाती है इमेज की। और अनब्लर का भी फीचर आता है जिसमें आपके लिए हुए फोटो का बैकग्राउंड ब्लर रिमूव होता है। और नेक्स्ट बात करें तो रिमूव रिफ्लेक्शन का भी फीचर इसमें आ जाता है। तो ये सभी आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट बात करें पोर्ट्स एंड बटन्स की, तो लेफ्ट में आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, राइट में आपको वॉल्यूम रॉकर एंड पावर ऑन ऑफ बटन दिखाई देगा। टॉप साइड में देखें तो स्पीकर ग्रिल, उसके साइड में आपको आयर ब्लास्टर दिखाई देगा, आप AC वगैरह कंट्रोल करने के लिए यूज कर सकते हैं। और उसके साइड में आपको नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन दिखाई देगा, लेकिन कितने नॉइस कैंसिलेशन है ये इतना पता नहीं है। बॉटम के साइड में देखें तो सिम कार्ड स्लॉट आपको दिखाई देगा, डुअल सिम कार्ड सपोर्ट ये करता है, एक ई सिम आप यूज कर सकते हैं। उसके साइड में आपको माइक्रोफोन और उसके साइड में आपको USB Type-C और साइड में आपको स्पीकर ग्रिल दिखाई देगा। अंततः स्कोर की बात करें तो लगभग 14 लाख तक आ जाते हैं, जो मुझे अच्छा लगा। और CPU टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे हमने ड्यूअल टेस्ट किया। पहले यहाँ पे थोड़ा येलो चार्ट ज़्यादा आ रहा था, थोड़ा रेड भी आ रहा था, लेकिन सेकंड टाइम टेस्टिंग के वक्त यहाँ पे अच्छा चार्ट दिखा, 77% तक यहाँ पे स्टेबल है। नेक्स्ट बात करें OS एंड UI की, तो एंड्रॉइड 15 के साथ ये आता है। कलर ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे यूज़ की गई है, ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छी है। और आजकल जो भी मोबाइल आ रहे हैं उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड कोई इशू नहीं आ रहे, क्योंकि अच्छे खासे यहाँ पे अपडेट आ चुके हैं अब तक। तो लैग वगैरह आपको यहाँ पे कुछ भी जिटर फील नहीं होगा। मल्टीमीडिया की बात करें तो स्टीरियो स्पीकर आपको दिखाई देगा, डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट आता है। तो ये मोबाइल एक्चुअली किसके लिए रिकमेंडेड होगा, तो इसका अगर हम डिज़ाइन देखें तो मुझे ये थोड़ा आईफोन से इंस्पायर लग रहा है। और यहाँ पे अगर हम फ्रंट में भी देखें तो यहाँ पे थोड़ा आईफोन के तरह यहाँ पे डायनामिक आइसलैंड की तरह यहाँ पे यूज़ किया गया है। थोड़े फीचर यहाँ पे ऐड किए गए हैं जो हम आगे कवर करेंगे AI में। अगर बिल्ड क्वालिटी वाइज भी अगर हम बात करें तो साइड में हमें एल्यूमिनियम फ्रेम दिखाई देता है और बैक में हमें ग्लास पैनल दिखाई देता है, जो बहुत ही ड्यूरेबल है। प्रोटेक्शन की बात करें तो ग्लास 7i का प्रोटेक्शन आपको दिखाई देगा। तो ये मोबाइल एक्चुअली किसके लिए रिकमेंडेड होगा, तो अगर आप एक मॉडरेट यूज़र है, मतलब बहुत ही हेवी टास्क परफॉर्म नहीं करते, तो आप बिल्कुल इसे ले सकते हैं। और अगर एक कैमरा सेंट्रिक मोबाइल आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल इसके साथ जा सकते हैं, बहुत ही अच्छे फोटोज आते हैं इसके। लेकिन बहुत ही परफॉर्मेंस रिलेटेड काम करते हैं तो आपको थोड़ा स्लो लग सकता है। कंटेंट वॉचिंग के लिए भी बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि डिस्प्ले भी बहुत ही बढ़िया आता है, HDR10+ सपोर्ट के साथ आता है। तो पूरे वीडियो को अगर समअप करें तो क्या अच्छे और बुरे चीज़ों के साथ ये मोबाइल आता है। सबसे पहले बात करें प्रोज की, तो AI फीचर्स आपको दिखाई देंगे। AI माइंड स्पेस करके यहाँ पे एक फीचर है जिसके यूज से आप बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। अगर आप स्क्रीन पर कुछ सर्च कर रहे हैं और यहाँ पे 3 फिंगर स्वाइप अप कर दिया आपने, तो यहाँ पे उसकी समरी आपको जनरेट हो जाएगी और वहाँ पे उस ऐप में आपको दिखाई देगी। किसी फोन को अगर सर्च कर रहे हैं तो उसकी भी समरी आपको मिल जाएगी, या फिर कोई आप न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो उसकी भी समरी आपको दिखाई देगी, जो अच्छा फीचर है मेरे ख्याल से। नेक्स्ट AI फीचर की बात करें तो AI कॉल असिस्टेंस आपको दिखाई देगा, मतलब आप ट्रांसलेट कॉल वगैरह कर सकते हैं, दूसरे लैंग्वेज में यहाँ पे ट्रांसलेट हो जाता है, इवन आपकी समरी भी जनरेट हो जाती है, जो अच्छा फीचर है। और बाकी कॉमन फीचर आते हैं, AI अनब्लर हो गया, जनरेटिव AI हो गया, सर्कल टू सर्च हो गया, तो ये सभी आते हैं। इवन आपका एक डेडिकेटेड ऐप भी दिया है AI ट्रांसलेशन ऐप करके, उसमें आप डायरेक्टली लाइव ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं, 2 पर्सन यहाँ पे टॉक कर सकते हैं, जो मुझे अच्छा फीचर लगा। नेक्स्ट प्रोसेसर की बात करें तो बहुत ही टॉप नॉच प्रोसेसर है, आसानी से आपके सारे काम ये कर देगा। ऐप्स ओपनिंग क्लोजिंग में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही हाई लेवल के परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अगर काम करते हैं आप, गेमिंग या फिर एडिटिंग वगैरह, तो आप इसकी तरफ मत देखिए। अदरवाइज प्रोसेसर का परफॉर्मेंस अबव एवरेज है। डिस्प्ले भी बहुत ही बढ़िया है, बेजल्स भी बहुत ही कम है और यहाँ पे HDR10+ का सपोर्ट आता है, जो मुझे अच्छा लगा। कैमराज की बात करें तो कैमरा सेटअप भी बहुत ही बढ़िया है, 50 मेगापिक्सल का आपको दिखाई देता है, 4K 60 FPS आपको फ्रंट एज वेल एज रियर दोनों में दिखाई देता है, जो बहुत ही बढ़िया बात है। सिर्फ यहाँ पे अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल है, जो हम कॉन्स में देखेंगे। और 6000 mAh बैटरी होने के बाद भी सिर्फ 187 ग्राम ही वेट है, जो बहुत ही बढ़िया बात है। IP रेटिंग की बात करें तो ट्रिपल प्रोटेक्शन आपको दिखाई देता है, IP66, 68 और 69 भी आपको मिल जाता है, मतलब पानी में आप सबमर्ज करके रख सकते हैं मोबाइल, इतनी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जनरली इसकी वारंटी नहीं होती, इस वजह से मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन वैसे इसको दिक्कत नहीं होगी। स्क्रीन ऑन टाइम की बात करें तो 8 to 9 आवर आपको दिखाई देगा। और अपडेट्स की अगर बात करें तो 3+4 ईयर्स के आपको अपडेट दिखाई देंगे, जो मेरे ख्याल से 1 साल कम है अदर कॉम्पिटिशन से अगर हम कंपेयर करें तो, लेकिन ठीक ही है, 3 साल भी बहुत ही अच्छा है। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, बॉक्स विथ चार्जर भी आता है, क्योंकि आज के तारीख में चार्जर मिलना बहुत ही बड़ी बात हो गई है। 80 वाट का फास्ट चार्जर आपको मिल जाता है। लेकिन कॉन्स की अगर हम बात करें तो विक अल्ट्रा वाइड कैमरा आपको दिखाई देगा, जो सिर्फ 8 मेगापिक्सल है। अल्ट्रा वाइड कैमरा भले ही 8 मेगापिक्सल हो, लेकिन जनरली यूजर इतने यूज नहीं करते उसे,
इस वजह से मुझे इतनी दिक्कत नहीं लग रही है। नेक्स्ट देखें तो LTPS डिस्प्ले आपको दिखाई देगा। थोड़ी बैटरी आपकी ये ज़्यादा कंज्यूम करेगा, लेकिन बैटरी बैकअप अच्छा है, इस वजह से मुझे दिक्कत नहीं लग रही है। लेकिन हमारा काम है क्रिटिकल रिव्यू करना, इस वजह से बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखें तो वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट नहीं आता, NFC का सपोर्ट भी नहीं है यहाँ पे, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट आप यहाँ पे नहीं कर सकते, और इसका प्रोसेसर थोड़ा स्ट्रगल करता है हेवी टाइटल गेम्स में, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मुझे ये वैल्यू फॉर मनी लग रहा है। और लास्टली ब्लॉटवेयर एंड एड्स भी आपको दिखाई देंगे। हॉट ऐप्स हो या हॉट गेम्स हो, आपको ये मैन्युअली डिसेबल करने पड़ेंगे, जो मेरे ख्याल से नहीं देने चाहिए थे, जो आपका थोड़ा एक्सपीरियंस डाउन कर देता है। नेक्स्ट रेटिंग एंड रिव्यूज की अगर हम बात करें तो डिजाइन से लेकर बैटरी तक आपको सभी स्क्रीन पर दिखाई देगी, जो हमारी कस्टमाइज रेटिंग है। इफेक्टिव प्राइस की बात करें तो लगभग 37,000 में आपको ये दिखाई देगा, लेकिन अभी फिलहाल आपको 34,000 में मिल रहा है। कुछ दिनों पहले अमेजोन पे 31,000 में भी ऑफर मिला था हमें, लेकिन फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है, तो सेल के लिए आप वेट कीजिए। मेरे ख्याल से 31,000 में भी ये मोबाइल आपको मिल जाएगा, लेकिन 34,000 में भी ये बुरा नहीं है, अच्छी खासी डील से भी मानी जाएगी। तो मेरे ख्याल से अच्छा मोबाइल है, मैं यहाँ पे रिकमेंड कर सकता हूँ। अगर आपका पॉकेट आपको अलाउ करता है तो बिल्कुल आप यहाँ पे खरीद सकते हैं, क्योंकि ओप्पो की रेनो सीरीज यहाँ पे बहुत ही फेमस है, ऑफलाइन मार्केट में बहुत ही ज़्यादा सेल होते हैं ये मोबाइल। तो इसका ये सक्सेसर है, तो मेरे ख्याल से ये सीरीज भी बहुत ही अच्छी चलने वाली है। और रेनो 40 प्रो की बात करें तो उसमें कुछ फीचर ज़्यादा आते हैं। NFC का सपोर्ट भी आपको दिखाई देता है। कैमरा भी आपको यहाँ पे ट्रिपल रियर में दिखाई देता है 50 मेगापिक्सल के, अल्ट्रा वाइड भी आपका 50 मेगापिक्सल है मतलब। और बैटरी साइज भी यहाँ पे 200 mAh बढ़ जाती है, 6200 आपको मिल जाती है। स्क्रीन साइज भी थोड़ी बढ़ जाती है। और 14 प्रो में प्रोसेसर भी यहाँ पे एडवांस है, लेकिन प्राइस भी उसकी बढ़ जाती है। लेकिन मेरे ख्याल से ये मोबाइल थोड़ा बेटर है, आइडियल स्क्रीन साइज है इसकी। तो यही था इस वीडियो में। आपको क्या लगता है कि आप ये मोबाइल लेना चाहेंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।